देखो बालक, आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज कौन सी 4.3 एंड ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे। बहुत दिन हो गया तुम लोग का टेस्ट लिए। देखो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 ये लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आपको सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है ना, ये है मूलों की प्रकृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आएगा। मूलों की प्रकृति, प्रकृति में आपको ये बताना है कि सर वास्तविक है कि काल्पनिक है कि समान है असमान है, कुछ बताना है। जैसे देख लो, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं विविक्तिकर का। विविक्तिकर ये होता है b² - 4ac। ये विविक्तिकर का फार्मूला है। ये कब होता है, जब हमारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो, तो विविक्तिकर का जो फार्मूला होता है इसे हम लोग d से प्रेजेंट करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। ये होता, यदि ax² + bx + c = 0 हो तो d बराबर होता है b² - 4ac। इसी से हम लोग मूलों की प्रकृति निकालते हैं। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, इस पूरे का मान निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा होगा तो जो मूल होगा ना वो वास्तविक होगा और उसके बाद असमान होगा। और अगर यही b² - 4ac का मान किससे, इस 0 से, इसका मान अभी बराबर कर दो। दूसरा, अगर मान लो बराबर है तो वास्तविक होगा और दोनों मूल समान होंगे। अगर यही b² - 4ac इज लेस देन 0 हो जाए तो मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, मूल काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब है सर इसका जो मान है ना वो निगेटिव में आएगा। इस स्थिति में क्या होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं है इसका मतलब उसे हमें नहीं सॉल्व करना है, इन्हीं दोनों केस में सॉल्व करना होता है। बात समझे। देखो क्या होता है, वियुक्तिकर का मतलब यदि इतना हो तो d बराबर b² - 4ac होता है। इसी से हम लोग मूलों की प्रकृति निकालते हैं। इसमें क्या होगा, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इस पूरे का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होंगे। दो मूल आएंगे ना, दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। और उसके बाद b² - 4ac = 0 हो जाएगा तो वास्तविक के साथ साथ दोनों मूल समान होंगे। और अगर b² - 4ac इज लेस देन 0 हो जाए तो मूल काल्पनिक होगा। काल्पनिक का मतलब उसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा उसका मतलब ये b² - 4ac का मान क्या होगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, मैं सारी बातें लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिएगा। विविक्तिकर हेडिंग बनाओगे, विविक्तिकर मेरे साथ लिखोगे आप लोग। हेडिंग बनाओगे विविक्तिकर, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये इसमें लिखते हैं यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0 हो तो b² - 4ac को विविक्तिकर कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात D b² - 4ac, D b² - 4ac। ठीक, मूलों की प्रकृति, अगली हेडिंग है मूलों की
मूलों की प्रकृति हम लोग इसी से निकालते हैं। यदि पहला इसमें लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। यदि तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। पहचानोगे कैसे? पहचान हम लोग करेंगे, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ना वो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। इतना लिखो आराम से, तब एक बार समझा दे। थोड़ा इसको समझ लीजिए, कुछ है नहीं भैया। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर ये समीकरण हमारे पास ऐसा मिलता है और इसमें a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमें जो ये फार्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही क्या है? विभक्तिकार है। इसे d से इसलिए प्रेजेंट कर देना चूंकि यहाँ देखो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल D है, तो कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक, ये फार्मूला हो गया। इसी से हम लोग मूलों की प्रकृति निकालते हैं। देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत बड़ी संख्या, वहां तक अगर 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब दो मूल आएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे? समान भी होंगे। अगर पहला मूल 2 आया, दूसरा भी कितना आएगा? 2 आएगा। पहला 4 आया, दूसरा भी 4, पहला 10, दूसरा भी 10, ये होगा। और अगर ये हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको ये जानना है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पे आता है, इस वाले पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस पे देखने मिलेगा। लेकिन समझने की बात ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका मतलब है हम लोग इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाती है तो बता देंगे मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक है तो हमें फैक्टर नहीं करना है, फैक्टर हमें नहीं करना है। और आप कर भी नहीं पाओगे, आपके सिलेबस में है भी नहीं, होता है लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आपके सिलेबस में नहीं है। हम लोग 11th में सीखेंगे। तो ये होता है, अगर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आ गया तो आप सीधा बताओ उसका अस्तित्व तो नहीं है। और अगर उसका अस्तित्व नहीं है तो हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते। बस इतनी बात है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक फार्मूला है, उसे द्विघाती सूत्र बोलते हैं। द्विघाती सूत्र, या इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधरा। श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, पहले ये जो नाम था, पहले ये श्रीधराचार्य के नाम से था, लेकिन अब उसको द्विघाती सूत्र बना दिए। ये क्या होता है, यदि ऐसा हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमें एक फैक्टर निकालने के लिए x बराबर एक फार्मूला प्राप्त होता है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। यही जो फार्मूला है इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। इसको सिद्ध करा दें कि छोड़ दें?
इसको ऐसे समझिएगा, जो यक्स होता है, देखो ये यक्स का फैक्टर है, मतलब यक्स का क्या है, द्विघात समीकरण। तो यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में पूरे का अपान में कितना है 2a। ठीक, तो ये होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई y का समीकरण मिल गया, मान लो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये y बराबर बन जाएगा, y बराबर, अगर z है तो ये z बन जाएगा, मतलब जिसका समीकरण होगा जिस चर का उसी चर का ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको यूज कहाँ करते हैं, अगर हम लोग अगर सिंपल फैक्टर कर रहे हैं, सिंपल फैक्टर मतलब अगर हम लोग सामान्य फैक्टर कर रहे हैं, उससे हमारा गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग द्विघाती का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम लोग कैसे करते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ऐसा एक क्या है, एक गुणनखंड है, मतलब एक क्या है, द्विघात समीकरण है। हम लोग इसका सामान्य तरीके से फैक्टर नहीं कर सकते हैं। अगर आप सामान्य, जैसे क्या होता है ना, इसके पहले एक है, एक गुणा कराओगे तो कितना होगा, एक होगा, एक के ऐसे तो फैक्टर लाना जिसको घटाने पर एक आए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका हम लोग फैक्टर नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग द्विघाती सूत्र से क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। बात समझ गए, ये होता है। तो हम लोग द्विघाती का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसका हम लोग सामान्य तरीके से फैक्टर नहीं कर सकते, वहां पर हम लोग इस द्विघाती सूत्र का या श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसको लिख लिए, लिख लो ये, लेकिन ये तीन चीज याद रखोगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से बड़ा मिलेगा तो हम लोग फैक्टर करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिलेगा तो फैक्टर करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ऐसा हो तो हम लोग फैक्टर, ऐसा कब होगा, जब इसका मान नेगेटिव में आ जाएगा। तो बस इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं। चलो एक्सरसाइज को, हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमें मूलों की प्रकृति निकालना है, तो मूलों की प्रकृति के लिए लिखते हैं, मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, अब बताओ ए बराबर कितना होगा 2, बी बराबर कितना होगा -3, सी बराबर कितना होगा। तो अब हम लोग मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। चलो निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना है, ये 3 तिया कितना होगा 9, यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 पंचे कितना होगा 40, देखो यहाँ से 40 में से 9 घटाओ कितना होगा -31। अब ये बताओ, ये 0 से छोटा है 0 से बड़ा, माइनस में कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो वो हमेशा छोटी ही होती है, 50 बार बता चुके हैं। ये जो वैल्यू -31 लिखी गई है ये 0 से क्या है, छोटी है। 0 से छोटी मतलब क्या, 0 बड़ा है इससे। देखो ऐसा केस कहाँ पे मिल रहा है, ये देखो, ये मुंह इधर इधर का खुला है, तो इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं होता है। देखो माइनस में वैल्यू आई कि नहीं आई, तो इस कंडीशन में क्या होता, अस्तित्व नहीं है, लिख दीजिए सीधा, अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे। दूसरा देखो, यहां से a बराबर कितना हुआ 3, b बराबर कितना हुआ, c बराबर कितना हुआ। देखो ये दूसरा इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3x प्लस 4। मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। a बराबर मिलेगा 3, b बराबर इतना, c बराबर इतना मिलेगा। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, से क्या करेंगे, b का मान इतना है -4 रूट में 3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितना है 4। ये इसकी तो 4 चौका 16, 16 तिया कितना होगा 48, -4 तिया 12, 12 चौक कितना होगा 48, बराबर कितना आ गया 0। अच्छा, ये जो इसका पूरा मान 0 आ गया, और ये बराबर 0 के है कि नहीं है, अगर 0 के है तो अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है।
और अगर अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। मूलों की, अच्छा अस्तित्व है तो हम लोग क्या करते हैं, मूल गुणनखंड कर सकते हैं ना। अस्तित्व है तो गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन किस फॉर्मूले से करोगे? अगर आप इसको जनरली हम लोग जैसे करते ना, 3x² इतने से करोगे, जैसे 3 3 चौका 12 जोड़ने पर -4 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से ये x बराबर होता है माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना 2a होता है। b का मान रख दो। b देखो, अगर b का मान रखोगे ना तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो एक बार मैं रख दे रहा हूँ, ये माइनस है, b का मान माइनस में 4 रूट में कितना 3 है, और उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, अभी देखो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले थे, कितना आया था, ये 0 आया था। चाहे आप डायरेक्ट रख दो चाहे निकालोगे तभी 0 आएगा। देखो निकाल के बता रहे हैं, बी स्क्वायर का मान कितना रखोगे, -4 रूट में 3, इसका स्क्वायर करोगे -4, ए की वैल्यू कितना रखोगे 2 सॉरी 3, सी की वैल्यू कितना रखोगे 4 अपान में 2 इंटू ए रखोगे। ए का मान कितना है, एक्स बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 रूट में कितना आ गया 3 प्लस माइनस, ये देखो 4 चौका 16, 16 3 कितना होगा 48, माइनस 4 3 12 चौका 48, 48 माइनस 48, देखो प्लस 48 माइनस 48 कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3 3 दूना 6, 2 3 6 या 3 दूना 6, तो x बराबर ये होगा 4 रूट में 3 और प्लस माइनस ये कितना होगा 0 अपान में कितना होगा 6, ये हो जाएगा। अब चलो यहां से निकालते हैं। अब दो सिंबल दिख रहा है आपको, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस के लिए या पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, x बराबर 4 रूट में 3 प्लस 0 अपान में कितना 6, तो x बराबर 4 रूट में 3 अपान में कितना आएगा 6, जो 0 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा यही आएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आया, 2 रूट में 3 अपान में 3, ये 2 रूट में 3 अपान में कितना आ गया 3। और दूसरा निगेटिव के लिए, निगेटिवली क्या करोगे, ये होगा x इक्वल टू, ये होगा 4 रूट में 3 माइनस 0 अपान में कितना होगा 6, तो x बराबर 4 रूट में 3 घटाओगे तब भी उतना ही आएगा 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, x बराबर कितना होगा 2 रूट में 3 अपान में कितना आएगा 3, ये होगा। इसको और आप चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे 2 रूट में 3 अपान में, इसको 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू, एक से कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 2 अपान में रूट में 3, x का मान ये आएगा। और आप इसको भी वही लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो 2 अपान में रूट में 3, तो एक देखो द्विघात समीकरण था इसलिए 2 मान आया, एक x का मान ये आया, दूसरा x का मान ये आया है। देखो यहां पर 0 के बराबर आया है कि नहीं आया है, दोनों मूल समान हैं, और वास्तविक तो है ही है, दोनों मूल समान भी है, इसलिए दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं। ऐसा लिखो जल्दी से। अरे 2x² माइनस 6x प्लस 3। तीसरा क्वेश्चन देखो, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसकी प्रकृति पहले निकालो। a बराबर कितना मिलेगा, b बराबर 40, b बराबर कितना मिलेगा -6, और b² माइनस 4ac निकालते, b का मान कितना -6 का स्क्वायर कर दो -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितना 3, 6 4 36 होगा, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 36 में से 24 निकाल दो कितना आया 12 आएगा पक्का, 6 में से 4 निकालोगे 2, 3 से ये बताओ 0 से छोटा है 0 से बड़ा है,
ये देखो, ये पॉजिटिव है इसलिए क्या होगा, ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हो गया जीरो से, देखो ये मैंने बताया इन दोनों कंडीशन में आप निकाल सकते हो, सिर्फ इसी कंडीशन नहीं निकाल सकते हो। ठीक, आप लिखोगे अस्तित्व है इसलिए हम गुणनखंड कर सकते हैं। चलो गुणनखंड करो, 3 दूना 6 होगा इसका। ये भी तो नहीं होगा है ना, ये भी तो नहीं हो पाएगा। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में कितना होगा, 2a होगा। चलो इस फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो x बराबर माइनस, अच्छा देखो b इधर देखो, चलो इधर माइनस है इधर भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर। अच्छा देखो बी स्क्वायर का मान कितना आया है, ये यही पूरे का मान आया है 12। तो हम चाहे रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन चलो दिखा भी देते हैं। यहाँ देखो बी स्क्वायर, ये -6 का वर्ग -4, ए की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, एक्स बराबर, तो 6 प्लस माइनस 6 4 36 होगा, 4 दूना 8 तिरिक 24 अपान में कितना होगा 4। एक्स बराबर प्लस माइनस 36 में 24 घटाओगे 12, 4, 12 का वर्गमूल कितना होगा बताओ, ये 2 पेयर में आ रहा है, ले लो कितना होगा 2√3। 12 का वर्गमूल कितना आएगा बालक, 2√3 अपान में 4। यक्स बराबर 2 कॉमन ले लो, 2 यहां से कॉमन करो, 2 3 6, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, √3 बटे कितना होगा 2 1 के 2, 2 दूना 4। यक्स बराबर 3 प्लस माइनस √3 अपान में कितना आया 2 आ गया। अब देखो एक चीज, यहां 2 सिंबल है, एक प्लस ले लो दूसरा माइनस। पॉजिटिव लेने पर x बराबर क्या आएगा 3 प्लस √3 अपान में कितना आएगा 2, एक मान ए हो गया। दूसरा निगेटिव लेंगे तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस √3 अपान में एक ये हो गया। लिखो आंसर सही, सही है। देखो देखो बालक, ये कह रहा है ना कि ये द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें क्या कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है, तो हमें इस k का मान निकालना है। चलो चूंकि यहां लिखते हैं सीधा सीधा सॉल्यूशन, चूंकि दोनों मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। यहां से मान निकाल दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर 2, बी बराबर कितना मिलेगा, देखो बी बराबर कितना मिलेगा के, सी बराबर, चलो यहां से मान निकाल देते हैं। तो बी का मान क्या है देखो, के का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है, सी का मान कितना है बराबर 0। के का वर्ग करोगे तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, के स्क्वायर उधर भेज दो, क्या होगा ये 24, वर्गमूल ले लो, वर्गमूल दोनों तरफ से, वर्गमूल 24 का वर्गमूल क्या होगा भैया बता दो। वर्गमूल ऐसे निकाल लिया करो 24 का, देखो मैं बता दे रहा हूं, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 छंग 2 तिया 3 1 के 3, जिसका पेयर बने उसको बाहर रखो, बाकी सबको अंदर कर दो।
इन दोनों का पेयर बन गया। ये देखो, ये इसको अंदर रख दो, 2 3 6 अंदर और बाकी ये। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अभी वर्गमूल ले लिए, इसका वर्ग देखो, दोनों पक्षों का वर्ग लिख दो सीधा सीधा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इसका के स्क्वायर का वर्गमूल लोगे के होगा, और 24 का वर्गमूल लोगे कितना होगा, 2 रूट में 6। जब हम लोग वर्गमूल लेते प्लस माइनस चिन्ह लगाते हैं, ये हो गया ऐसा। आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ 2√6 आ रहा है। आगे चले, प्लस माइनस आ रहा है कि वैसे, चलो ये भी देख लेते हैं, इसको चलो कराते हैं। के एक्स का गुणा एक्स में कराओगे तो क्या होगा, के एक्स का गुणा एक्स में कितना होगा, के एक्स स्क्वायर। के एक्स का 2 में करा दो, कितना होगा, -2 के एक्स और +6 इक्वल टू 0। चूंकि दोनों मूल बराबर, इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले आप ए का मान निकालो, की तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए बराबर कितना होगा, बी बराबर बता दो अब की बार, -2 के भैया, एक्स को छोड़ के जो होता है वही गुणांक होता है, और सी बराबर कितना होगा, 6। अब लिख दो, चूंकि दोनों मूल समान हैं, इसलिए जो विभक्तिकल लगेगा, फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू क्या होगा, बी का मान बता दो कितना है, -2 के इसका वर्ग -4, ए का मान कितना है के, सी का मान 6 इक्वल टू 0। 2 दूना 4 होगा, के का करोगे तो कितना होगा, के स्क्वायर माइनस 4 छंग कितना होगा, 24, 4 छंग 24 के साथ में लगा दो बराबर 0। समझ रहे हो। अब यहां देखो, 4 के कॉमन है, 4 के कॉमन कर लो, 4 के कॉमन करो, अंदर बचेगा ओनली के, 4 छंग 24, के का इधर आ जाएगा, ये बराबर 0। इसको बराबर 0 करो, इसको बराबर 0 करो, तो हमें क्या मिलने वाला है, 4k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना होगा, 0। और दूसरा k -6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना मिलेगा, चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए k का 2 मूल आएगा, तो पहला मूल 0 होगा, दूसरा मूल ये होगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखो। आगे देखो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल इतना हो, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हम एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म किए हों, लेकिन आज खत्म कर दे रहे हैं। अरविंद कहाँ पहुंचो, लिखा, यहां पहुंचिए, k-6 लिख, पूरा हो गया। परवीन कहाँ है, हाथवा हाथवा रख कर लिखा तू, हाथवा टैग लिखा करा। और रे हिनक तो उसी खराब खराब जात रहा, यहाँ बहुत गधा गधा लड़कियां आवत हैं, उसका का राइटिंग नजर तू छुपा के लिखोगे, हम देख लेंगे कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं, हाथ आराम से लिखो। यह एक ऐसी संस्था है जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। हम किसी को कभी कुछ कहते नहीं, चाहे चाहे आप जैसे लिखो, कभी किसी को कुछ नहीं कहते। बाकी यहाँ आने के बाद ना लोग इतना बोलने लगते हैं, जैसे शोएब देखो ना, शोएब कितना तेज तेज बोल रहा है। हाँ, देखो ये कह रहा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो। देखो वर्ग जानते हो किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है उसकी जो लंबाई है, मान लो ये लंबाई है, चौड़ाई से 2 गुना है, ये मान लो चौड़ाई। अच्छा, अगर लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, जाहिर सी बात लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये देखो ऐसा,
कुल मिला के आयत बनेगा। मेरे बताने का मतलब ये है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसका जो लंबाई है वो कितना, 2 गुना है। ऐसा 2 गुना मतलब कितना है, यक्स है। ये हो गया। तो आप ये देखो, एक बाघ है, कह रहा है बाघ की जो चौड़ाई है वो यक्स है, लंबाई कितना, 2 यक्स है, मीन्स लंबाई चौड़ाई के 2 गुने के बराबर है ये। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर। ये हो गया। अब आप जानते हो, चूंकि ये आयत है, अगर ये 2 यक्स है तो ये भी 2 यक्स होगा, ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, दिया है, दिया नहीं है, माना, माना बाघ, बाघ ये आयताकार होगा, मैं लिख दे रहा हूं। माना बाघ की चौड़ाई बराबर कितना होगा, यक्स मीटर। इसलिए बाघ की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी होगी बोलो, 2 यक्स होगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, यह दिया है बाघ का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 वर्ग मीटर। तो बाघ चूंकि आयत के आकार है, इसलिए इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई बराबर कितना है, 800। लंबाई कितना बताओ, 2 यक्स, और चौड़ाई कितना है, यक्स, बराबर कितना हो गया, 800। ये कितना होगा, 2 यक्स का स्क्वायर बराबर कितना, 800। यक्स स्क्वायर बराबर 800 अपान में कितना होगा, 2। यक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 400। यक्स स्क्वायर बराबर 400। तो यहां से यक्स बराबर कितना होगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, इधर का यक्स आएगा, इधर कितना होगा, प्लस माइनस 20। और द्विघात समीकरण में जो निगेटिव वैल्यू होती है वो अमान्य होती है, हमेशा कौन सी वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो यक्स हमारा क्या है बताओ, यक्स हमारी क्या है, चौड़ाई है। इसलिए चौड़ाई कितना होगी, चौड़ाई यक्स बराबर कितना आ गया, 20। तो कह रहा लंबाई 2 गुना है, लंबाई 2 गुना है, मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। ये दोनों आंसर है, लिख लो। बस छोटा सा क्वेश्चन था। देखो भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो अज्ञात कीजिए। 2 मित्र हैं, मान लो ये पहला मित्र है, ये फर्स्ट मित्र, ये दूसरा मित्र है, ठीक है। कह रहा है दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो कितना है, 20 वर्ष है। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है। मान लो पहले मित्र की जो आयु है वो यक्स वर्ष है, तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस यक्स हो जाएगी। ये वर्तमान है। और उसके बाद 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पहले लिख लो। अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप 25 साल के हो, तो 10 साल पहले कितने के रहे होंगे, 15। अभी आप 13 साल के हो, 3 साल पहले कितने के रहे होंगे, 10। अगर ये कह रहा अभी आपकी आयु यक्स वर्ष है, 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, यक्स माइनस, तो ये 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 4 घटा दो। और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। तो ये यक्स माइनस 4 होगा, गुणे 20 में से 4 घटा दो, कितना होगा, 16 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 48। द्विघात बना दो, आराम से हो जाएगा। यक्स का गुणा 16 में, 16 यक्स, यक्स का गुणा इसमें माइनस यक्स स्क्वायर, 4 का इसमें, 16 चौका 64, और 4 का गुणा इसमें प्लस 4 एक्स बराबर 48। तो ये माइनस यक्स स्क्वायर इधर लो, और ये होगा, देखो ये 16 है, 4 कितना होगा, 16 4 20, तो ये हो जाएगा 20 एक्स। इधर ले आओ, इधर माइनस 64 है, इधर आएगा माइनस 48 बराबर होगा 0। तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 20x, और ये बताओ 48 और 64 जोड़ दो कितना होगा, 8 4 12 की 2 और 6 4 10, 10 एक कितना होगा 11, माइनस 11 बराबर 0, माइनस से गुणा करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना हो जाएगा 112 बराबर 0। पहले इसकी प्रकृति चेक कर लो, प्रकृति मतलब इसका अस्तित्व चेक कर लो, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा -20 और c बराबर कितना होगा, c बराबर 112। तो बी स्क्वायर रखोगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो -20 का वर्ग माइनस 4, ए की वैल्यू कितना होगा 1, सी की वैल्यू 112। तो 20 का वर्ग करो कितना होगा 400, माइनस 4 का इधर देखो, 4 का 4 दूना 8, 4 एक के 4, 4 एक के 4, 448 में से 400 घटाओ कितना होगा माइनस, ये बताओ ये -48 जो है जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, ये जीरो से छोटा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आएगा, अस्तित्व है कि नहीं है, अस्तित्व नहीं है, क्या है ये, अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व नहीं है तो गुणनखंड कर सकते हो, नहीं गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। अगर गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, इनकी वर्तमान आयु नहीं निकाली जा सकती है। अतः ऐसा बताओगे सर, अतः यह संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है, लिख लो। आगे देखो, क्या परिमाप इतना क्षेत्रफल इतने के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पार्क है, ठीक है, पार्क, एक पार्क है, कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 400 वर्ग मीटर है। एक पार्क है, उसका क्षेत्रफल कितना है, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर, और इसका परिमाप कितना है, कितना है परिमाप 80, परिमाप 80 मीटर है। अब आप दो चीज समझो, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसको थोड़ा फील करो। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास कमरा है, ये जितना जगह घेरे हुए है वो क्या है इसका क्षेत्रफल, लेकिन परिमाप क्या है, ये इसकी पूरी लंबाई और इसकी पूरी चौड़ाई अगर आप ऐड कर दे रहे हो तो ये पूरा क्या है परिमाप। मतलब इसकी ये यहां से लेकर के यहां ये जो पूरी लंबाई है वो क्या है हमारा परिमाप है, लेकिन ये जितना स्थान घेरे हुए है वो क्या है क्षेत्रफल है। तो अब बताओ, पार्क का क्षेत्रफल दिया है, मान लीजिए पार्क की लंबाई x और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई मान लो कितना है y है, चलो जब कुछ पता नहीं है तो मान लो। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क का देखो अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयत होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर लंबाई चौड़ाई सब समान है तो वर्ग होगा। तो ये क्या होगा, आप लगाओगे पार्क का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना होगा 400 होगा। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, बराबर कितना हो गया 400। अब चूंकि परिमाप दिया है, परिमाप बराबर कितना है भैया 80 है, 80 मीटर है। अच्छा, आयत का परिमाप कितना होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 दिया है, 2 लंबाई का मान x चौड़ाई का मान y बराबर 80, 2 एक के 2, 2 40 में कितना होगा 80, x प्लस y का मान कितना आ गया 40 आ गया ये। और यहाँ पे एक बात बताओ, चलो यहां से x बराबर निकाल लो, 40 माइनस क्या आएगा y, आप x का मान समीकरण 1 में रख दो,
यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो y हमारे पास यक्स, देखो जहां यक्स वहां रखोगे 40 माइनस वाई इंटू क्या होगा y बराबर होगा 400। y का गुणा करा दो इसमें, y का गुणा कराओगे 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। y पहले रखो माइनस वाई स्क्वायर और ये होगा प्लस 40y और ये इधर आएगा तो माइनस कितना होगा 400 बराबर 0। माइनस से गुणा कराओ, ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये माइनस से हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर दो, 400 के ऐसे दो 400 के ऐसे दो फैक्टर जिसको जोड़ने पर माइनस 40 आ जाए, 20-20 होगा, दोनों फैक्टर क्या होगा 20-20। तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन कर लो, y यहां से कॉमन करोगे तो y माइनस 20, 20 यहां से कॉमन करोगे तो y माइनस 20 बराबर 0। पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहां से मिलेगा y और यहां से मिलेगा 20 बराबर 0। तो यहां से भी 20 आएगा, यहां से भी 20 आएगा, ठीक है। y बराबर कितना आएगा 20। अच्छा y बराबर अगर 20 आया तो x बराबर देखो हमारे पास क्या है, ये कितना है, x बराबर हमारे पास कितना है, यहां से x बराबर कितना है 40 माइनस वाई, देखो यहां से ये 40, y का मान कितना है 20, तो x का भी मान कितना आ गया 20। ये आपको दिख रहा है y क्या है, देखो y क्या है चौड़ाई, y क्या है चौड़ाई, x क्या है लंबाई। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है तो आकृति कैसी होगी वर्गाकार। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है तो आकृति कैसी होगी वर्ग के आकार की होगी। मतलब ये जो बाग थी ना, ये बाग किस आकार की थी वर्गाकार थी भैया। चूंकि यहां पर कंफर्म नहीं किया था इसलिए हम लोग लंबाई चौड़ाई अलग अलग मान के चले थे। अगर कंफर्म होता तो हम लोग तुरंत ही लगा देते। अगर ये बोला होता बाग वर्गाकार है तो तुरंत हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल लगाते और वर्ग का परिमाप लगाते, ये सब इतना लंबा ना जाता, शॉर्ट में हो जाता। लेकिन पता नहीं थी इसलिए हमें ये करना पड़ा। लिख दोगे अतः ये जो बाग है वो वर्गाकार है और बाग की लंबाई इतना है चौड़ाई कितना है, देखो